हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9 एनसीईआरटी बोर्ड्स, दैट इज अ फैक्टर थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट चैप्टर किया है दैट इज जो किया हमने सॉरी बच्चों, लास्ट ऐसे चीज़ अपन ने रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर जीरो, जैसे जीरो द पॉइंट नंबर सब किया बच्चों। तो अब जो टॉपिक है दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें हम कहेंगे फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम है क्या, ये देखिए। इफ px is a polynomial of degree n is greater than equal to 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है, डिग्री n है, दैट इज greater than equal to 1, बट डिग्री उसकी या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, 0 नहीं हो सकती। एंड a is a real number। a क्या है? दैट इज रियल नंबर। देन माइनस ए क्या होता है? दैट इज फैक्टर। हम अभी चले ऐसे फैक्टर, अभी क्या फैक्टर है या नहीं है, इससे डिवाइड करना है, दैट इज ए डिवीजन। x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ x minus a a factor of px if pa equal to 0। समझे बच्चों? if px is a polynomial of degree n is greater to 1, एक polynomial है जिसकी डिग्री n is greater to 1 है, एंड a इज ए रियल नंबर। a जो है रियल नंबर है, जो कि f जिससे अपन डिवाइड करते हैं, जो डिवीजन होता है। इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0, यानी उसमें जो अपना पॉलिनोमियल रहा, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1, इसमें f की वैल्यू a पुट कर दें, अपन कुछ भी वैल्यू पुट करें, अगर वो 0 बराबर आ जाए तो ये फैक्टर होगा। डिटेल में पढ़े बच्चों के बाद लास्ट में भी किया अपन ने, लास्ट में आगे भी ठीक है, समझ आ जाए, ध्यान से भी समझो थोड़ा सा। सेकंड पार्ट वो क्या कहता है? वो कहते हैं ये हमारा px फैक्टर है, अगर pa इक्वल टू 0 हो जाए, इट मीन्स x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। दोनों एक ही बात है बच्चों। अगर x माइनस a फैक्टर होगा और px, तो pa इक्वल टू 0 होगा। अगर p इक्वल टू 0 है तो px इज फैक्टर। दोनों सेम चीज है। समझाएं उल्ट समझा, यानी अपोजिट समझाया है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर x माइनस से फैक्टर है, बोलते फैक्टर है, तो इससे मतलब क्या होगा, जो pa है वो 0 आएगा, और pa 0 हो जाए, हमें पता है pa 0 है तो फैक्टर होगा, x माइनस से फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, दैट इज थ्योरम। मुझे पता है आप में से बच्चों 10% बच्चों को भी थ्योरम समझ आएगी।
अभी पूरी तरह आपको समझ नहीं है ये, ठीक है बच्चों। जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे किसी आपको समझ आएगी। अब बच्चों आपको एक चीज और बताऊंगा, एक बात और, हमने लास्ट कुछ वीडियो में कुछ चीजें देखी थी, हमने फॉर्मूला देखा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट मैक्स प्लस रिमाइंडर। ये किया था बच्चों ने। अब फैक्टर थ्योरम ये कहती है ये तभी अप्लाई होगी जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा। जब भी कोई इसका फैक्टर होगा तो हमारी इक्वेशन बच्चों ये बन जाएगी, इसमें रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। जब भी कोई परफेक्ट, ये डिवीजन है, ये इसका फैक्टर है, फैक्टर ये तभी होगा, एक एग्जांपल हो 12 है, मैं कहूँगा बच्चों 12 के 6 और 2 फैक्टर है या नहीं। 6 इसका डिवाइजर है, 2 इसका कोएफिशिएंट है, 6 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है बच्चों। और ले अपन मैं कहूँगा 4 और 3 भी इसके फैक्टर है 12 के, यही नहीं 2 2 4 ये भी इसके फैक्टर है बच्चों। फैक्टर ज्यादा भी हो सकते हैं, क्यों नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। ये भी इसके फैक्टर है 12 के, 2 2 3। समझ आई? यानी जब भी रिमाइंडर 0, जब भी फैक्टर होंगे तो हमारी इक्वेशन बच्चों ये बन जाएगी, बिकॉज़ तब रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। फैक्टर तभी होंगे जब रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगी, इक्वेशन। थोड़ा सा समझाया बच्चों? चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी बुक ट्राई, उससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारी बुक में एक एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। क्या कहते हैं ये? Mind whether x plus 2 is a factor of x plus 2 x cube plus 3x square plus 5x प्लस 6, ये इसका फैक्टर है या नहीं हमने बताना है। तो कुछ सिंपल सा है, ये क्या है हमारा px पॉलिनोमियल, ये क्या है हमारा डिविडेंड, ये क्या है x/2 क्या है, एक डिवाइजर है। इससे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। सेम फार्मूला बच्चों, x minus 2 x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2 आ जाए। क्या कहता है, x cube plus 3x square plus 5x plus 6, पुट वैल्यू x minus 2 बच्चों। अगर इसमें x की वैल्यू माइनस पुट कर दें, अगर 0 आ जाए इसका मतलब क्या होगा, x plus 2 इसका फैक्टर है। चेक क्या वैल्यू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 एंड प्लस 6, 8 प्लस 4 4 के 12 प्लस 12 माइनस प्लस है बच्चों, प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -10 प्लस 6 प्लस 6 कौन सी है
-3 -10 तो -18 12 18 क्या बराबर आ जाएगा 0 कट जाएगी बेटा 18 18 क्या है 0। इसका मतलब क्या है x + 2 इसका फैक्टर है। समझ आया बच्चों। तो यही है फैक्टर टाइप थ्योरम है बच्चों। फैक्टर थ्योरम यानी इसकी वैल्यू जो आती है पुट करनी अब देखना है। इसमें एक सेकंड पार्ट और भी दिया इसने कितना है और दिया इसमें 2x + 4 कुछ इसमें फैक्टर है या नहीं है। क्या बच्चों -2 वैल्यू है क्या बच गया ये -4 + 4 यानी ये भी इसका फैक्टर है। सिंपल देखो बच्चों इसमें क्या करो बच्चों 2x + 4 है 2 कॉमन ले लो क्या बच गया x + 2 x + 2 ही है तो अपने आप ही फैक्टर हो जाएगा बच्चों इसका। ये सिंपल था बच्चों। इससे से दो पार्ट देते हैं 2 पार्ट। समझ आया बच्चों। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बच्चों डिटेल में जाएंगे। फैक्टरिंग जानने के भी 2-3 मेथड हैं डिटेल बताएंगे बच्चों। एक एग्जांपल और ले थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बच्चों अपना। एग्जांपल पर 12 ले रहा हूं मैं। इस सेक्शन में बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। मेरा आपको प्यार से समझना बच्चों काफी प्यार भरी एक्सरसाइज है इसको प्यार से पढ़ना है हमने। अगला समझ लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू बतानी है। क्या इक्वेशन है 4x³ + 3x² -4x + k। ये पॉलिनोमियल है और x - 1 इसका एक फैक्टर है। ये बता रहे हैं ये इसका फैक्टर है तो हमें k की वैल्यू चाहिए बच्चों। अब फैक्टर हो रहा बच्चों तो क्या मतलब है इसमें जो x - 1 = 0 ले लो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। पुट करते हैं बच्चों 4 - 1 का क्यूब + 3 - 1 का स्क्वायर -4 into माइनस सॉरी यार प्लस हो गया प्लस हो x + 1 प्लस k इक्वल टू क्या चाहिए हमारे 0 होना चाहिए बिकॉज x - 1 इसका फैक्टर है। 4 × 1 = 2 that is 4 3 × 2 that is 3 -4 plus k इक्वल टू 0 क्या बच्चों 4 से क्या बच्चों क्या बचा 3 plus k इक्वल टू 0 k की वैल्यू क्या बच्चों -3 यानी k की वैल्यू आ रही दैट इज -3। इससे आता है बच्चों आई थिंक क्लियर बच्चों। तो इससे आगे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे मेथड ऑफ फैक्टर फैक्टरिंग करने के क्या क्या मेथड है इसमें। इस एक्सरसाइज बच्चों 2-3 मेथड है प्यार समझेंगे। उससे पहले बच्चों प्लीज नोट डाउन हम आगे बढ़ते हैं।